हमेशा ये उसूल नहीं चलते, हमेशा दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी सोचना पड़ता है। लेकिन तुम क्या दिल से सोचोगे? दिल है तुम्हारे पास? नहीं, इसलिए तो तुम अपने बच्चों की अच्छी मां नहीं बन पाई कभी। दुनिया को जताना चाहती हो कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां हो, सबसे ऑनेस्ट मां हो, लेकिन अपने ही बच्चों को अपने से दूर कर दिया तुमने। आज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा कोई भी खुश नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। आज अपनी जिंदगी से तुम खुश नहीं हो, ये तुम्हारी गलती है। क्या हुआ? Are you okay? कोई प्रॉब्लम है? आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा। I'm fine. Thanks for your concern. मैं जानती हूँ कि हम अजनबी हैं, अभी अभी मिले हैं और शायद कभी ना मिले, इसीलिए आप अपनी मन की बात मुझसे खुलकर कर सकती हैं। कभी कभी अजनबियों के साथ अपनी मन की हर बात कर लेनी चाहिए। मन हल्का हो जाता है और बात की प्राइवेसी वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम किसी इंसान से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उसका साथ हमारी किस्मत में नहीं होता। फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर हम इस सच्चाई के साथ समझौता कर लेते हैं, जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हैं, उसका हाथ थामकर उसके साथ जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। जिसे बुलाने की कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा याद आता है। कदम किसी और के साथ चलते हैं और दिल किसी और के साथ पीछे छूट जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है क्योंकि दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक वो जिनके नाम होते हैं, कोई पहचान होती है, और दूसरे वो जिनके नाम नहीं, कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ एहसास होता है। और एहसास से बने रिश्तों की गहराई हम कभी नाप नहीं सकते। दो लोग जिनका डिवोर्स हुआ है, उनमें एहसास का रिश्ता ही होता है। दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं पर एक दूसरे के नहीं हो सकते, उनमें भी एहसास का रिश्ता होता है। और दो लोग जो अजनबी हैं, जो किसी अनजान रास्ते पर मिलकर अपनी लाइफ का बड़े से बड़ा सीक्रेट शेयर करते हैं और निकल जाते हैं कभी न मिलने के लिए, उनमें भी एहसास का रिश्ता होता है, हमारी तरह। और ये रिश्ते हमारे साथ रहते हैं, हमारी जिंदगी में एक अटूट हिस्सा है उनका। लेकिन समाज कई बार इन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करते। पर ये बेनाम रिश्ते सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं हमें, क्योंकि ये सीधे दिल से जुड़े हैं और लाख चाह कर भी हम इन्हें खुद से अलग नहीं कर पाते। लेकिन मुझे इस रिश्ते को खुद से अलग करना है, उससे दूर जाना है, भुलाना है उसे। Are you sure? क्या तुम्हें वाकई में एक नई जिंदगी शुरू करनी है? अपने अतीत से, अपनी यादों से दूर जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले अपने अतीत में झांकना बंद करो, उसकी यादों से भागना बंद करो
क्योंकि तुम जितना इन यादों से दूर भागने की कोशिश करोगी ना, वो उतना ही ज्यादा याद आएगा। और लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करना बंद करो, फिर तुम आसानी से आगे बढ़ पाओगे। और अब बाहर जाओ, तुम्हारा फ्यूचर शायद तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच। किस लिए? आज आपने मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। आज तक मैं अपनी यादों के साथ लड़ती रहती थी, उनसे उलझती रहती थी और उन्हीं यादों के बहाने बार बार उसके बारे में सोचती रहती थी। उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकती हूँ, उसके बिना भी अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। ठीक है, अरे रागिनी, आर यू ऑलराइट? नहीं, वो कहीं तुम उस आदमी की बात को लेकर नहीं सर, हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों की सोच नहीं। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जिसे जो मतलब निकालना है वो निकाले। मैं दूसरों की सोच की वजह से अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करने वाली। वाइज वर्ड्स। क्या? एक्चुअली अंदर एक बहुत ही अच्छी औरत मिली थी। कहने को तो अजनबी थी, लेकिन बहुत ही पते की बात कह कर गई। सो उसने कहा कि कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रहती हैं, क्योंकि उनका अधूरापन ही उनकी किस्मत होती है। और हमारी कहानी जरूर पूरी होगी सर। चलिए कॉफी पीते हैं। एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक पुरानी कहानी को पीछे छोड़कर। हर जिंदगी में कुछ कहानियां, कुछ लम्हे इस तरह सामने आते हैं जिन्हें हम न कोई नाम दे पाते हैं, न कोई औदा। कभी बहाने की तरह, कभी शिकायत की तरह, कभी एक सवाल की तरह। ये रिश्ते हमारी जिंदगी में आकर कहानी बन जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है मेरी और उसकी, हमारी अधूरी कहानी। डैड वो बहुत टाइम से मॉम कहीं दिख नहीं रहे, वो मिल नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था कि उनको ढूंढ लूं। आओ सुहानी, तुम भी चलो, हम अलग अलग जगह देखते हैं। डैड आप भी चलो ना। वो एक्चुअली आपको मॉम, आप कहाँ चले गए थे? तुम लोग सोए नहीं अभी तक? हाँ, वो हम बस सोने ही वाले हैं। माँ बहुत भूख लगी है, क्या बनाया खाने में? निशी, माँ और नानी कहाँ हैं? नानी और बड़ी नानी ने तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है और सनी ताई के साथ वॉक के लिए गई हैं। चलो चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, बाहर सरप्राइज है हमारे लिए। कैसा सरप्राइज? अब वो सरप्राइज क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। मैंने करण अंकल और डिम्पी आंटी को पूछा, पर उन्होंने बोला सरप्राइज है, सरप्राइज के टाइम ही पता चलेगा। तो हम जाते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब मतलब? सुहानी कहाँ है? ओह, क्यों नहीं आऊंगी मैं आई तो हूँ। पता है मैं इन दोनों से पहले आ जाती, जस्ट दैट ब्रो को कन्विंस करने में ना थोड़ा टाइम लग गया। मॉम पता है ये तो ब्रेकफास्ट करने बाहर जा रहा था। आई सेड मॉम इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना रही है तो बाहर क्यों? करेक्ट किया ना? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे पापा आप भी आइए ना, बैठिए। नहीं, आई एम ओके, थैंक यू। सुहानी, हाँ
Dad, your black coffee. थैंक यू। Mom, आप भी आओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे मॉम, हो क्या गया? आपने रात को भी नहीं खाया था, आप गए कहाँ थी? रात को मैं अमन अंकल के साथ गई थी कॉफी शॉप। अच्छा, इस एरिया में कॉफी शॉप्स भी हैं? आई डोंट नो। I guess आगम लास्ट टाइम मुझे बताया था, बहुत फेमस कॉफी शॉप है यहाँ, रॉयल इन करके। मॉम, आप वहीं गए थे? अब वैसे जल्दी नाश्ता खत्म करते हैं, हमें बाहर भी जाना है, सरप्राइज वेट कर रहा है हमारे लिए। और लेकिन ये सब खत्म करने के बाद ना मैं प्लेट्स क्लीन करने वाली हूँ। अरे क्यों? तुमने तो नानी और बड़ी नानी के ब्रेकफास्ट के बाद भी तो प्लेट्स क्लीन किए थे ना। नाउ लेट मी डू दिस। अरे तुम दोनों जाओ, मैं क्लीन करता हूँ। एक मिनट, कल रात को तूने रूम्स क्लीन किए थे ना, अब मेरी बारी है। एक्चुअली ना हम लोग पिकनिक में हैं, हमें काम डिवाइड करना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए ताकि किसी एक पर बर्डन ना पड़े। सिंपल। हाँ, तो उस हिसाब से तो रणबीर का टर्न है। नो वे, देख मुझे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू नो बहुत लंबा सफर करके आया हूँ इसलिए थक गया हूँ। अच्छा, रात को जो भी बोलो वो मैं कर दूंगा। ओके? वैसे देखा जाए तो अगला टर्न पापा का होना चाहिए। रहने दो निशी, इनसे नहीं होगा। उल्टा तुम्हें ही लेक्चर सुना देंगे कि ज़्यादा राइटर्स होने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी टू फेयर। आई डू इट, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं निशी, तो मुझे किसी की मेहरबानी लेने की जरूरत तो है नहीं। अगर मेरी बारी है तो ठीक है, मैं धो देता हूँ। लेकिन डैड, आप कर पाएंगे? कर पाएंगे मतलब क्या? क्यों नहीं कर पाऊंगा? Of course, I can do everything. हाँ, वैसे भी यूएस में सब अपना काम खुद ही करते हैं ना, तो आई एम श्योर इतना तो सीख ही लिया होगा। हाँ, नहीं, एक्चुअली एक आध दो बार ट्राई किया था डैड ने, लेकिन एक बार माइक्रोवेव ब्लास्ट हो गया और दूसरी बार सैलेड के साथ ट्रेजेडी हो गई। नहीं, क्या 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 ट्रेजेडी? इट्स नॉट माय फॉल्ट। वो माइक्रोवेव में ही कुछ गड़बड़ थी ना, टेक्निकल फॉल्ट। याद नहीं है? व्हाट डू यू मीन ट्रेजेडी? नहीं, वो मैं जब कह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा। वैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। ठीक है, तो जिसकी टर्न है वो कर लेंगे। हम चले? बिलीव मी मॉम, डैड नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ सब्जी वब्जी काट सकते हैं। नहीं, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। नो मोर डिस्कशन। वो नल। स्वानी, यहाँ सब लोगों को बोल दो कि मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। नल संभल के। देखिए, एक मिनट, बहुत सो फनी। अब नल खराब है, इसमें भी मेरी गलती है। हाँ, नल खराब है, यू अंडरस्टैंड ना? मैंने बताने की कोशिश की थी तुम्हें, आई ट्राई टू वॉर्न यू, लेकिन कुछ लोगों को सुनने की आदत ही नहीं होती। अरे क्या सरप्राइज है? अरे बताते हैं। ओके, एंड सरप्राइज ये तो नॉर्मल यहाँ पर रखते हैं। नॉर्मल लगता है। ओके, ये रेंडाल्स के साथ डीजे नहीं, उसका नाम धनंजय है तो डीजे। अरे नचिकेत, मुझे वो छाते वाला कोल्ड ड्रिंक चाहिए। कोई बात नहीं नानी, मैं लेके आता हूँ। चलो ना डांस करने। रहने दो डिम्पी, कुछ लोग वैसे भी अभी अभी घर से शावर करके ही निकले। What? अच्छा रागिनी, तुम चलो।
अरे यार डिम्पी, तू भी ना, पहले पानी का क्लोरीन लेवल चेक किया क्या? एक बार चेक कर ले, वैसे भी कुछ लोगों का टॉक्सिन लेवल बहुत हाई होता है। बिल्कुल ठीक कहा नचिकेत। डिम्पी, सब संगत का असर। एग्जैक्टली डिम्पी, गलत लोगों के साथ ब्लू रोज जाने से ऐसा ही होता है। फाइन। Wait. We have special performance in store for you. Presenting the best, Karan Uncle. मेरे बाल। कूल वाटर का कमाल है डियर, थोड़ी देर वेट करो, बालों के साथ साथ स्किन का रंग भी बदल जाएगा। गॉड, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। थोड़ा सा लेमन ब्लीच योगर्ट के साथ मिक्स करके लगा ले, या फिर छिला हुआ आलू लगा ले, स्किन बैक टू नॉर्मल। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें टैन स्किन से इतनी की प्रॉब्लम? मैंने तो सुना यूएस वालों को टैन स्किन का बहुत बड़ा फैसिनेशन होता है। एक्चुअली क्या है ना निशी, तुम्हारी ना अब अपने मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती। मतलब कुछ नहीं। तो प्लीज चुप हो जाओ ना, मैं वैसे ही अपने बालों को लेके परेशान हूँ। तुझे सिर्फ बालों का टेंशन है कि और कुछ भी है? और क्या वजह हो सकती है? यहाँ पे मैं तुम्हारे हाथ पकड़ता हूँ, तुम्हारे हाथों के तो तुम्हारा ब्रेन स्कैन करता हूँ और ये पता लगाता हूँ। कुछ भी। अरे ट्राई तो कर। अरे तुम्हें ये टेंशन है कि जब कार्तिक यहाँ आएगा तो मॉम कैसन रिएक्ट करेगी। तुझे किससे पता चला मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हेलो, हाँ, ओके। तुम्हें जानना था ना हम तीन के अलावा यहाँ कौन आया है? हाँ। सॉरी साहब, ये इतना सारा सामान क्यों उठा? अरे इतना सारा कहाँ है, कम पड़ेगा। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जरूरतें हैं, तो करना पड़ेगा ना। और आरके तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो जब तक आरके नहीं आता ये सब हमें ही करना पड़ेगा। वो सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा था कि ये करजत की सब्जी मार्केट बहुत कमाल की है। यहाँ पे सारी सब्जियां एकदम फ्रेश मिलती है, मतलब ऐसे उधर खेतों में से तोड़ के सीधा मार्केट में लेके, ऐसा लगता है। सर, आप चाय लेंगे या कुछ? हाँ, चाय 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 चाय। कोल्ड ड्रिंक। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा ना, तो कोल्ड ड्रिंक। सॉरी, आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। सर से कहिए कि ये बात यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए थी। तो क्या है डॉक्टर अमन, मैं यहाँ ऐसे अपने शौक से तो आया नहीं हूँ, यू नो। आप लोग मेरी शटलकॉक जैसी हालत क्यों बना रहे हैं? आप खुद आपस में बात कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर अमन, मुझे ऐसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी नहीं है। एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस। क्या हुआ डॉक्टर नील, आपको कुछ काम था? मुझे क्या काम हो सकता है? वो बच्चे ढूंढ रहे थे आपकी होने वाली पत्नी को। कोई गेस्ट आया हुआ है, उनसे मिलाना। मुझे कोई काम? गेस्ट? समय अभी आई। अरे मैं भी यार, मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा ना? नहीं पता नहीं डॉक्टर अमन, आपकी मर्जी है। मतलब जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लाइक गेस्ट, आई लाइक। लेकिन क्या है ना कि जिस गेस्ट को हम जानते नहीं है उससे मिलके मजा नहीं आता ना। वैसी बात भी नहीं है, जिसे हम नहीं जानते उससे मिलके मजा भी आ सकता है। मैं तो ऐसे लोगों को मिलता रहता हूँ हॉस्पिटल में। हाँ, ऑफ कोर्स आप भी मिलते रहते होंगे। लेकिन क्या है ना कि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको मैं अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो मिलना जरूरी है ना। तो मतलब मैं बात क्या कर रहा था डॉक्टर नील की, मैं ये रख दूं? हाँ, फिर जाना पड़ेगा ना। छोड़िए ना अभी क्या बोलना। वैसे ये जो गेस्ट आए हैं, आपको मिलना चाहिए एक बार उनसे।
खूब जमेगी आप दोनों की, आप ही की तरह है, सेम सेम टू सेम। मेरे जैसा? तब तो मिलना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं ये रख के आता हूँ।